अपनी पकड़ ईरान ने दुनिया को दिखा दी है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं, ईरान को धमका रहे हैं कि हम फिर से बमबारी करेंगे। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी आर्मी डे के मौके पर जारी एक बयान में कहा है कि ईरान की नौसेना दुश्मनों को नई हार का स्वाद चखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, ईरान की नौसेना दुश्मनों को नई हार का स्वाद चखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर भारत में थोड़ा इधर आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में ट्रंप के प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी भी कल संसद में मिली हार के बाद बौखलाए हुए दिख रहे हैं। तो उधर ट्रंप बौखलाए हुए हैं, इधर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। बल्कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का तो कहना है कि संसद में संविधान संशोधन बिल पर हार मिलने के बाद मोदी जी का चेहरा देखा होगा, कैसे उन्होंने अपने दर्द, अपने आंसुओं को रोका, अपने दर्द और अपने आंसुओं को रोका। दरअसल बीजेपी को लगा था कि उसकी चालाकी काम कर गई तो सत्ता में बने रहने का फायदा मिलेगा, और अगर चालाकी काम नहीं आई तो विपक्ष को घेरने का मौका मिलेगा, यानी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। मगर अब मोदी जी को समझ आ रहा है कि इस बार वो विपक्ष को नहीं घेर पा रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह ही दिया है कि बीजेपी को यह धक्का लगना जरूरी था। वैसे अब से 1.5 घंटे बाद यानी 8:30 बजे रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, यानी उनका संबोधन आने वाला है। और देखना होगा कि क्या अपनी हार पर वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं या फिर कोई और घोषणा करते हैं। वैसे ट्रंप और मोदी इस समय एक जैसे ही लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे हैं, डायरेक्शनलेस। फिर जिन पर नेतृत्व की जिम्मेदारी है, दोनों पर है। उधर ट्रंप पे भी है, इधर इन पर भी है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं भारत के, मगर उन्हें खुद ही नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ें। वहीं ईरान है जो रोजाना देश प्रेम और हिम्मत की नई मिसाल पेश कर रहा है। कल एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें राष्ट्रपति पेजिशकियान अपने साथियों के साथ साइकिल पर घूम रहे थे। कल आप लोगों ने देखा था, आज भी दिखा देते हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए। साइकिल से घूमते हुए राष्ट्रपति पेजिशकियान और अपने साथियों के साथ साइकिल पर घूम रहे हैं, जबकि उन पर और उनके देश पर बड़ा खतरा है, आप जान लीजिए। वहीं कल आधी रात को तेहरान के एनगलाब स्क्वायर पर लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिसने ये बताया कि वो इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्ला खामनेई, ये भीड़ देखिए, आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई के आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर हैं। इस वीडियो में इस भारी भीड़ को आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ है। वहीं आर्मी डे के मौके पर अपने दुश्मनों को हार का नया स्वाद चखाने का इरादा खामनेई ने बता ही दिया है। हॉर्मुज पर जिस तरह ईरान ने अपने फिर से सख्ती दिखाई है, वो अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी है। ईरान का कहना है कि जब अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगाया गया ब्लॉकेड नहीं हटाता है, तब तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी ईरान की ने अपनी मंशा यहां पर जता दी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी को जारी रखता है तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखेगा। गालिबाफ ने ट्रंप पर एक घंटे में 7 झूठे दावे करने का भी आरोप लगाया है। गालिबाफ ने माफी चाहूंगा, एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से आने जाने का निर्धारित मार्ग और ईरान की अथॉरिटी की अनुमति के आधार पर ही यह तय होगा। 6 पॉइंट में उन्होंने, गालिबाफ ने एक पोस्ट लिखा है, 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां समझने के लिए। पहला पॉइंट इसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो सभी झूठे थे। उन्होंने दूसरा पॉइंट, उन्होंने यानी राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि इन झूठों से युद्ध नहीं जीता और न ही वो वार्ता में कुछ हासिल कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट यहां, नाकाबंदी जारी रहने पर हॉर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। आप नाकाबंदी करेंगे तो हॉर्मुज स्ट्रेट को हम बंद रखेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से आवागमन निर्धारित मार्ग और ईरानी अनुमति के आधार पर ही किया जाएगा। 5वां पॉइंट, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है या बंद है और इसे नियंत्रित करने वाले नियम जमीनी स्तर पर सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, न कि सोशल मीडिया के आधार पर। और 6ठा आखिरी पॉइंट, मीडिया युद्ध और जनमत का हेरफेर युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ईरानी राष्ट्र इन चालों से प्रभावित नहीं होता है।
तो गालिबाफ ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं, यह सोशल मीडिया तय नहीं करेगा, ये सोशल मीडिया पर तय नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ही दावा किया था कि स्टेट ऑफ ईरान खोल दिया गया है। जी हां, हॉर्मुज को ट्रंप ने स्टेट ऑफ ईरान कहने की चालाकी की, लेकिन उनका झूठ अब खुल गया है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने बयान जारी कर कहा है कि हॉर्मुज स्टेट अब पूरी तरह सशस्त्र बलों के नियंत्रण में है और इसे सख्ती से मैनेज किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने पहले कहा था कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है, लेकिन अमेरिकी रुख के बाद उसने अपना फैसला बदल लिया। दरअसल अमेरिका सीज फायर लागू होने के बाद उकसावे वाली बातें लगातार कर रहा है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप। कल ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान का यूरेनियम ले लेंगे, और आज बमबारी की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर से बमबारी होगी। और ध्यान दीजिए कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच समझौता होने की उम्मीदें की जा रही हैं। सोमवार को यानी परसों फिर से इस्लामाबाद में दोनों पक्षों को मिलकर बैठकर बात करने की भी यहां चर्चा चल रही थी, लेकिन इस नए तनाव के बाद क्या बातचीत शुरू हो पाएगी, इसमें शंका है, संदेह है। वैसे ईरान ट्रंप पर जिस तरह से तंज किए जा रहा है, उसका भी जवाब देना अमेरिका को मुश्किल हो रहा है। ट्रंप ने जब कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोलने की पर सहमति दे दी है और अब इसे कभी बंद नहीं करेगा, तो उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। तो जिम्बाब्वे में, जी हां, जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया। वहां लिखता है, ईरानी एम्बेसी का लिखना है कि ट्रंप थोड़ा शांत रहें, फोन बंद करें, आराम करें और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से एक हफ्ते तक बात न करें। साथ ही यह भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े फैसले ईरान खुद करेगा। इस तंज में या IRGC की चेतावनियों में साफ समझ आ रहा है कि ईरान किसी के दबाव में नहीं आ रहा है, और ये सही भी है, क्योंकि चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, इनकी बातों पर भरोसा नहीं हो सकता, और ईरान इस बात को समझ रहा है। अब कल ही लेबनान के साथ सीज फायर के बावजूद इजराइल ने फिर हमले किए हैं लेबनान के ऊपर। तो ऐसे में इन आक्रामक देशों के सामने तनकर खड़े रहना एकमात्र उपाय है जो यहां ईरान कर रहा है। देश की राजनीति में आ जाइए इधर हिंदुस्तान, तो देश की राजनीति में भी इस वक्त यही हालात हैं। संसद में हार मिली तो आज समूची बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर हमलावर हो रही है। उसकी महिला नेता राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जैसा कि प्रियंका गांधी ने आज कहा है कि जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। आइए जरा सुन लीजिए, प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बातें कही हैं, सुनिए जरा। देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था, और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता बढ़ जाती है लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं को। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडिया बाजी, PR बाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है, ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं ले रही है। तो जनता जो है वो फेस वैल्यू पर नहीं ले रही है। प्रियंका गांधी यहां साफ साफ कह रही हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, कम से कम उसमें कुछ तो यहां हकीकत लाइए। आप यहां साफ साफ सीधे सीधे फेस वैल्यू की बात भी अगर की जाए, देखी जाए, तो देश की जनता क्या फेस वैल्यू की तरफ भागेगी या ओरिजिनलिटी जो है उसकी उस तरफ देखेगी। और यहां जिस बिल की बात लगातार हो रही है, उस बिल में आखिर है क्या, इस पर भी चर्चा हमने कल भी की थी, आज भी हम चर्चा करेंगे। तो दो अलग अलग